नमस्कार दोस्तों, अगर आपने 3 इडियट्स देखी है तो आपको रेंचो का किरदार जरूर याद होगा। एक ऐसा छात्र जो रट्टा मारने वाली शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होता है, नए तरीके से सोचता है और इनोवेशन को सबसे ऊपर रखता है। सालों तक सोशल मीडिया और कई न्यूज रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सोनम वांगचुक ही 3 इडियट्स के असली रेंचो हैं। उन्हें रियल रेंचो कहकर पेश किया गया और करोड़ों लोगों ने इस बात को सच मान लिया। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या रेंचो का किरदार सोनम वांगचुक पर आधारित था या फिर ये सिर्फ एक लोकप्रिय नैरेटिव था जिसे समय के साथ सच मान लिया गया? आज की इस वीडियो में हम मूवी, फैक्ट्स और रियलिटी तीनों की तुलना करेंगे, बिना किसी राजनीतिक पक्ष के, सिर्फ उपलब्ध तथ्यों के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 2009 में राजकुमार हिरानी की फिल्म 3 इडियट्स रिलीज हुई। मूवी में रेंचो एक ऐसा छात्र है जो मार्क्स से ज्यादा नॉलेज को महत्व देता है। वह सिस्टम को चुनौती देता है, नए आइडियाज लेकर आता है और अपने दोस्तों की जिंदगी बदल देता है। फिल्म की कहानी चेतन भगत के नॉवल 5 Points Someone से प्रेरित थी, लेकिन रेंचो का कैरेक्टर पूरी तरह उसी नॉवल से नहीं लिया गया था। फिल्म रिलीज होने के बाद लोगों ने असली जिंदगी में रेंचो को ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान एक नाम सबसे ज्यादा सामने आया, सोनम वांगचुक। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने उन्हें रियल रेंचो कहना शुरू कर दिया। उनके एजुकेशन मॉडल, इनोवेशन और लद्दाख में किए गए कामों की तुलना फिल्म के रेंचो से की जाने लगी। धीरे धीरे यह तुलना इतनी लोकप्रिय हो गई कि लोगों ने मान लिया कि फिल्म उन्हीं की कहानी पर बनी थी। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। हाल ही में एक्टर आमिर खान ने इस विषय पर साफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि 3 इडियट्स का रेंचो सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं था। उनके अनुसार फिल्म बनाते समय मेकर्स सोनम वांगचुक को जानते तक नहीं थे। यानी जिस बात को सालों तक सच माना गया, उस पर फिल्म की टीम ने खुद अलग बात कही। इसका मतलब यह नहीं कि सोनम वांगचुक ने शिक्षा क्षेत्र में काम नहीं किया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि फिल्म का कैरेक्टर और सोनम वांगचुक दोनों अलग अलग चीजें हैं। बाद में मीडिया और लोगों ने दोनों को जोड़ दिया। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की वास्तविक बैकग्राउंड की। उनका जन्म लद्दाख में हुआ। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर यानी आज के NIT श्रीनगर से की। ये तथ्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पिता सोनम वांग्याल जम्मू कश्मीर की राजनीति से जुड़े रहे और कांग्रेस के नेता और मंत्री भी रहे। यह रिकॉर्ड भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। लेकिन यहाँ एक बात जरूरी है, किसी व्यक्ति का राजनीतिक परिवार से होना अपने आप में उसकी उपलब्धियों को गलत साबित नहीं करता। इसी तरह किसी व्यक्ति को गरीब या अमीर बताकर उसकी पूरी पहचान तय नहीं की जा सकती। इसलिए फैक्ट्स और अजम्पशन में अंतर समझना जरूरी है। सोनम वांगचुक का सबसे चर्चित इनोवेशन है आइस स्टूपा। इसका उद्देश्य सर्दियों में पानी को बर्फ के रूप में जमा करके गर्मियों में खेती के लिए उपलब्ध कराना है। इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान मिली। कई लोग यह सवाल उठाते हैं कि उनके नाम पर कोई प्रसिद्ध पेटेंट क्यों नहीं है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। हर इनोवेशन का पेटेंट होना जरूरी नहीं होता। कई सोशल इनोवेशंस, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और ओपन टेक्नोलॉजीज बिना पेटेंट के भी विकसित किए जाते हैं। इसलिए केवल पेटेंट के आधार पर किसी इनोवेशन की उपयोगिता तय नहीं की जा सकती। अब एक बार मूवी और रियलिटी की तुलना करते हैं। मूवी का रेंचो एक फिक्शनल कैरेक्टर है। सोनम वांगचुक एक वास्तविक व्यक्ति है। मूवी में रेंचो की बैकग्राउंड अलग दिखाई गई है। सोनम वांगचुक की वास्तविक पारिवारिक और शैक्षणिक बैकग्राउंड अलग है। मूवी एक मनोरंजन का माध्यम है, जबकि वास्तविक जीवन कहीं अधिक जटिल होता है। यही कारण है कि किसी फिल्म कैरेक्टर को पूरी तरह किसी एक व्यक्ति की बायोग्राफी मान लेना सही नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल, अगर रेंचो सोनम वांगचुक पर आधारित नहीं था तो फिर उन्हें रियल रेंचो क्यों कहा गया? इसका जवाब शायद मीडिया नैरेटिव में छिपा है। जब किसी व्यक्ति का काम और किसी लोकप्रिय फिल्म कैरेक्टर में कुछ समानताएं दिखाई देती है तो मीडिया अक्सर तुलना करना शुरू कर देता है। ऐसी तुलना हेडलाइन बनती है, लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, धीरे धीरे वह लोगों के दिमाग में फैक्ट की तरह बैठ जाती है। यही इस मामले में भी हुआ। लेकिन लोकप्रिय नैरेटिव और ऐतिहासिक फैक्ट हमेशा एक जैसे नहीं होते। तो आज की वीडियो में हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात, 3 इडियट का रेंचो आधिकारिक रूप से सोनम वांगचुक पर आधारित कैरेक्टर नहीं माना जाता। दूसरी बात, सोनम वांगचुक ने एजुकेशन और लद्दाख में कई काम किए, लेकिन उनकी वास्तविक कहानी फिल्म से अलग है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर कहानी सच नहीं होती। किसी भी दावे पर विश्वास करने से पहले उसकी फैक्ट चेकिंग जरूर करनी चाहिए। अगर आपको यह फैक्ट चेक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं क्या आपको पहले से पता था कि सोनम वांगचुक ही 3 इडियट के असली रेंचो थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक मिथ वर्सेस रियलिटी के साथ। धन्यवाद।